आप सभी प्रियजनों को राधे राधे। भैया आपसे राधे राधे। राधे 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 राधे। अभी हमने जो है इस बिजी लाइफ में थोड़ा सा समय निकाला है, आपके लिए भी और अपने लिए भी। तो अभी हम जो है थोड़ा कुछ चर्चा भैया से करने वाले हैं। ये बिजी लाइफ और कुछ बातें हैं जो कि अभी हम स्टार्ट करने चल रहे हैं भैया के माध्यम से। वो बातें आप तक हमने पहुंचानी है इस वीडियो के माध्यम से। तो हम भैया के पास अभी शरणागत हुए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था उसके लिए हम अभी अपनी कोशिश आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा जानकारी भैया के माध्यम से जो चाहिए है वो हम आग्रह करने चल रहे हैं भैया से कि थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। इस भरे जीवन में जो आवाधावी चल रही है, हमें कैसे ईश्वर के प्रति अपने सब चीज़ को, सारी जिम्मेदारियों को का निर्वहन करते हुए कैसे हम अपनी आस्था को उनसे व्यक्त करें, उस विषय पर थोड़ा सा चर्चा हम भैया से आग्रह करते हैं कि बताएं, हमें प्रकाश डालें। देखिए पंकज जी, व्यक्ति चाहे जितना बिजी हो, चाहे जितना लाइफ में अपने जॉब के प्रति या अपने परिवार के प्रति कितना भी वो लगा हुआ है और भगवान को अगर टाइम नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है नास्तिक है और उसकी आस्था नहीं है। ठीक है जी बिल्कुल। तो मैं बैठिए, हाँ लाइट जला दी, अच्छा किया। तो मैं ये बोलूँगा कि इस धरती का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था न रखता हो। बिल्कुल। वो कोई भी कर्म कर रहा हो, चाहे परिवार के प्रति कर्म कर रहा हो, चाहे जो है अपने जॉब के प्रति कर्म कर रहा हो, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वो हर उन व्यक्ति में जो है कृष्ण देख रहा है, अपने परिवार के हर उस सदस्य में कृष्ण जी को देख रहा है, अपने जॉब में मैनेजर्स के अंदर, अपने काम के अंदर भगवान को देख रहा है और उसी तत्परता से सारी जिम्मेदारी निभा रहा है। आस्था का मतलब ये नहीं है कि हम जो है ढोंग पाखंड करें और अगरबत्ती दिया जलाएं और दूसरों को दिखाएं कि हम बहुत बड़े भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। उसका मतलब ये नहीं। हम अपना कर्तव्य निभाएं, जैसे कि हमारे आश्रम से दिए हुए हैं। हाँ, हमारे धर्म जो हमारा दायित्व है कि आपको अपने परिवार की सेवा करनी, माँ बाप की सेवा करनी है, उसके बाद आगे अपना लाइफ कैसे कैसे बिताना है फेजेस में। ठीक है, तो हर व्यक्ति जो है अपना कर्म कर रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो भगवान के प्रति लोग बोलते हैं कि वो नास्तिक हो गए हैं और आस्तिकता नहीं रही है। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति नास्तिक बोल ही नहीं सकता है कि मैं नास्तिक हूँ। क्यों पूछेंगे? क्यों? जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हर व्यक्ति चाहता क्या है अपनी लाइफ? पहला मतलब सवाल मेरा रहेगा कि हर इंसान क्या चाहता है? मतलब बड़े हो गए हो, क्या चाहते क्या हो तुम? तुम्हारा जीवन में क्या? कुछ तो कुछ चाहते होगे। मुझे तो आनंद चाहिए। जैसे हमारे हर व्यक्ति आनंद चाहिए जी। बट नौकरी कर रहे हो जी। क्यों कर रहे हो तुम नौकरी? उससे क्या हासिल होगा? परिवार की जीविका। परिवार की जीविका से तुम्हें क्या हासिल होगा? वो तो परिवार का पेट भरेगा। उनको खुश देख के हम भी खुश होंगे। खुश होंगे मतलब फाइनली वही जो बोला कि आनंद चाहिए, मतलब फाइनली हर व्यक्ति कुछ न कुछ करके उसको कोई खुशी मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, चैन मिलता है, पीसफुल लाइफ जीता है, वो आनंद की अनुभूति करता है। मतलब
एक गलत व्यक्ति भी कुछ करता है, किसी को अगर मान लो निंदा कर रहा है कि फलाना वैसा है, धमाका वैसा है, तो उसको उसमें भी आनंद मिल रहा है। और हमें आनंद क्या मिल रहा है? लोगों का भला करने में, कि उसका कल्याण हो जाए, गरीबों की मदद करने में, कोई कन्या का विवाह में अगर कुछ हेल्प कर पाए उसमें हमें आनंद मिल रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि हर व्यक्ति आनंद की तलाश में है, सुख की अनुभूति की तलाश में है। तो ऐसा क्या मतलब है कि हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है, आनंद मिलना चाहिए हर काम में, हर चीज में? ऐसा क्या है? तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो रिलेशन है भगवान से, उसके कारणवश हमारा जो उद्देश्य है वो ये बनता है कि हम हर चीज में आनंद ढूंढते हैं कि मुझे ये चीज करूंगा तो ये होगा तो मुझे ये आनंद मिलेगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने मतलब ये कर दिया, ठीक है। और अब आप ये भी पूछेंगे कि क्यों, लेकिन पूछिए क्यों आनंद क्यों चाहिए? आनंद क्यों चाहिए, मतलब आनंद ही क्यों चाहिए? तो मैं इसमें ये बोलूँगा, थोड़ा सा इसमें वो बताऊँगा कि आनंद दो टाइप के होते हैं। एक ये जो सांसारिक आनंद है, तो हर व्यक्ति सांसारिक आनंद के पीछे भाग रहा है, ठीक है वो। और दूसरा क्या है? स्पिरिचुअल आनंद, जिसको प्रेमानंद बोलते हैं, जो मतलब व्यक्ति आनंद के पीछे भाग तो रहा है, लेकिन उसको कौन सा आनंद चाहिए वो उसको नहीं पता है। जैसे कि बुराई करने वाला व्यक्ति वो सोचता है कि बस दो लोगों की आज मैं जाके पापा से इसकी शिकायत कर दूंगा तो ये क्रिकेट खेलना बंद हो जाएगा, या जो भी है इसका मतलब चुगली कर दूंगा तो मास्टर साहब इसकी को करेंगे, तो उसको उसमें आनंद मिल रहा है। बट वो आनंद क्षणिक आनंद है, क्षण भर का। ढूंढ तो रहा है वही चीज जो हर व्यक्ति ढूंढ रहा है, और लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये आनंद सिर्फ क्षणिक मात्र है। हमको वैसा आनंद ढूंढना चाहिए जो बढ़ता रहे, जो कभी कम न। ये क्या है? अभी मिला, जैसे बेटा कोटा में पढ़ने गया है, MBA मेडिकल की तैयारी करने गया है, और कुछ साल बाद तैयारी करके लौटा तो आते ही माँ ने गले लगा लिया कि अरे बेटे आ जाओ, तुम्हारे बिना मतलब इतने दिनों से मतलब हम लोग दूर थे, कैसे हो, क्या है। बहुत आनंद मिला, माँ बेटे ने आपस में एक दूसरे से शेयर किया, क्षणिक आनंद। 10 मिनट बाद वो आनंद थोड़ा सा कम हो जाएगा तो बेटा दूसरे कमरे में चला जाएगा। एक दिन बाद फिर बेटा चला गया बाहर, फिर वो और कम हो गया। एक हफ्ते बाद 2 दिन 3 दिन के लिए फिर कहीं चला गया तो अगल बगल, तो और कम हो गया आनंद। तो फाइनली वो आनंद धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर ये नहीं कि हर दिन वो वही माता उसको डेली गले लगा के बेटे तुम आ गए, बेटे तुम आ गए, बेटे तुम आ गए। जो 3 साल के बाद 4 साल के बाद लौटा था तो फर्स्ट डे गले लगा के उतना प्यार दिखाया था। तो वो क्षणिक आनंद जो है व्यक्ति इस संसार में ढूंढ रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे काम चलने वाला नहीं। परिभाषा आनंद की ये है कि जो बढ़ता रहे, अनलिमिटेड हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कभी कम ना हो और कभी खत्म ना हो। कम भी ना हो और खत्म भी ना हो, मतलब खत्म भी ना हो, मतलब कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि 3-4 दिन के बाद वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब हम स्पिरिचुअल आनंद की तलाश करते हैं तो वो आनंद हमेशा बना रहता है, एंडलेस आनंद है, वो कभी खत्म नहीं होता। दूसरा चीज,
कि जैसे अभी हमें खुशी मिली मूवी देख के, तो मूवी देखने के बाद थोड़ा वो आनंद कम हो जाता है, 1-2 दिन बाद हम भूल भी जाते हैं। उस समय बड़ा आनंद मस्त मूवी थी ये। स्पिरिचुअल आनंद के केस में वैसा नहीं है। अभी हमें खुशी मिले तो 2 दिन बाद और ज्यादा खुशी मिलेगी, 3 दिन बाद और ज्यादा, और साल भर बाद तो पूछो ही मत, अनलिमिटेड। जिस प्रकार हम जब कोई मिठाई खाते हैं नॉर्मल, तो पहली बार मिठाई खाए तो लगता है वाह यार क्या मिठाई थी, और हमें रसगुल्ला का टेस्ट पता नहीं। तो जब हम दूसरी दिन या 1-2 हफ्ते बाद किसी ने बोला कि यार एक मार्केट में एक काला कलर का कुछ गुलाब जामुन टाइप का है, तो और टेस्ट करते हैं, जब वो टेस्ट क्या लगता है यार इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। तो जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं अपने मार्ग में, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम का जो आनंद है वो अपने भक्तों पे बरसाते रहते हैं, ठीक है। और वो चीजें मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल आनंद की तलाश करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आनंद के पीछे भाग तो रहा हूं, बट ये आनंद सच नहीं है, झूठा आनंद है ये, जिस आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं। हाँ, हमें रियल आनंद के पीछे भागना चाहिए जो हमेशा बना रहे। ये नहीं कि आज जो है आनंद मिला, कल फिर दुखी हो गए, अरे यार साला जॉब चली गई है, ये कैसे करें। बिल्कुल। आज पैसे नहीं जेब में, फिर टेंशन में हो गए, कल पैसे हैं खुश हैं, आज पैसे नहीं टेंशन में आ गए। तो ऐसे आनंद का हम क्या करेंगे जो आज है कल नहीं है। वो तो मूर्खतापूर्ण वाली बात हो गई कि मतलब हम पीछे जिसके पीछे भाग रहे हो उसका ठिकाना ही नहीं है कि कल नहीं रहेगा, और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, अपनी जिंदगी अपनी बिता दे रहे हैं, और हम जान नहीं, अनंत जन्मों से हमारा ये हाल है। मतलब जो हम और आप 84 लाख योनियों में कई करोड़ों बार आ चुके हैं, मतलब 84 लाख कई बार घूम चुके हैं उसी योनियों में, फिर भी हम समझ नहीं पाए कि भगवान कृष्ण कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, और हम कैसे उनकी सेवा करें, कैसे उनका आनंद प्राप्त कर सकें। अनंत जन्मों से हम आप यहीं पर भटक रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं। ये जो अज्ञानता भरी हुई है कि अपने आप को हम शरीर मानते हैं, तो शरीर मान लिया तो उसी समय फिर अहंकार का पर्दा आ गया, और फिर आप जो है स्पिरिचुअल आनंद की खोज में ना भटक के ये सांसारिक आनंद की खोज में भटकते हैं। क्योंकि जो शरीर का, जब हम अपने आप को शरीर मान लिया तो हम शरीर के ही साथी को हम अपना मानते हैं कि वो मेरा मतलब यही सगा है मेरा। ये जो दूसरा शरीरधारी है यही सगा है मेरा, वो कृष्ण सगा नहीं, ये कृष्ण सगा नहीं है, ये जो शरीरधारी है ये सगा है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए कि शरीर से संसार की सेवा, परिवार की सेवा, और मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और मैं इसमें एक प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमारा जो हैप्पीनेस है, जो हैप्पीनेस की तरफ हम भागते हैं, वो इसलिए भी है कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है उनका एक नाम आनंद भी है। मेन जो रीजन है, हमें आनंद ढूंढते रहते हैं, हर जगह हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं, इसलिए कि हमारा उनसे संबंध है, हमें पता नहीं हम आनंद क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसके पीछे भागता रहता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम, एक नाम आनंद ही है, तो व्यक्ति उन्हीं को ढूंढता रहता है। आनंद किधर है, आनंद किधर है, क्योंकि वो भगवान को ढूंढ, उसे ये नहीं पता कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, वो तो सांसारिक आनंद ढूंढ रहा है। बट सही मायने में देखा जाए तो भगवान को ही ढूंढता है संसार में, उस संसार में भगवान को ढूंढता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये जो आनंद है, सांसारिक आनंद है, वो झूठा आनंद है, ठीक है। तो और जैसा कि हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता में तो स्वयं भगवान कृष्ण ने सब बताया हुआ है
तो यजुर्वेद के तैत्तरीय उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को आनंद रूपी ब्रह्म बताया गया है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, कि आनंद ही ब्रह्म है। तो हर व्यक्ति जो है इसीलिए आनंद की खोज में रहता है। फर्क इतना है कि माया का पर्दा उसके ऊपर है। माया मतलब जैसे ही व्यक्ति को ये आ गया घमंड कि मैं शरीर हूं, उसी क्षण वो जो है शरीरधारियों को अपना समझता है और भूल जाता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का अंश मैं हूं। तो जब उनका अंश मैं हूं तो मेरा एक ही कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। समझे? तो मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये जानना जरूरी है। मैं शरीर नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। और मेरा कौन है? मेरे कृष्ण किशोरी जो है। तो मुझे अगर किसी चीज को ढूंढना है तो उनको ढूंढना है, किशोरी जू को ढूंढना है। उनके प्रेम का आनंद कैसे मिले, हमें श्री कृष्ण को ढूंढना है कि उनके प्रेम का आनंद कैसे मिले। और वो मिलेगा कैसे? तो श्री राम जी ने भी बताया है, नवधा भक्ति करनी पड़ेगी आपको। तो नवधा भक्ति करिए और नवधा भक्ति करने के बाद आपका जो बर्तन है धुल जाएगा। पात्र अभी आपकी पात्रता नहीं, आप की पात्रता जब बन जाएगी तो आपको एहसास होने लगेगा कि भगवान के प्रेम का स्वाद कैसा होता है। जैसे कि जैसे मुझसे पूछेंगे मैं नहीं बता सकता हूं। जब व्यक्ति क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता। अगर किसी गूंगे को गुड़ खिला दीजिए आप और उससे पूछिए कि अब बताओ स्वाद कैसा है, वो व्यक्त नहीं कर सकता, बता पाएगा नहीं। बस वही है ये अनुभव प्रेम का, कि वो जो कृष्ण का किशोरी जू का जो प्रेम का आनंद का अनुभव हर व्यक्ति करता है तो वो बता नहीं सकता है, अनिर्वचनीय है वो अनुभव की बात है। ये कहिए कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, जब जिस व्यक्ति को पता चल जाता है तो बताता नहीं है। उस आनंद की अनुभूति में वो एकदम रम जाता है। बड़े बड़े परमहंस खींचे चले आते हैं कृष्ण जी की तरफ। क्यों? जो किशोरी जी ने जो कृष्ण जी को शक्तियां प्रदान की, लादनी शक्ति उस प्रेम का सार तत्व है। उस शक्ति के कारण लोग खींचे चले आते हैं कृष्ण की तरफ। जब मतलब इतना तो पता ही होगा, जब कृष्ण जी प्रकट हुए थे और वृंदावन में अपनी लीलाएं दिखा रहे थे, तो कौन कौन मिलने आता था? स्वयं भगवान शंकर जब मैं मन किया चले आए, भैया देखे क्या कर रहे हैं हमारे कान्हा। हाँ, गोपियां तो जबरदस्ती बस उनको बांध के एकदम, वो तो सब लीला थी। गोपियां भी कहां से आई थी? सब गोलोक से गोपियां आई थी, सिर्फ कान्हा को देखने के लिए। ये रूप, ये लीला का मतलब कैसे देखा जाए अपनी इस आंखों से, समझे? तो भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए वो भाव होना चाहिए। वो भाव शुद्ध भाव होना चाहिए। अंतःकरण अपना शुद्ध होना चाहिए और उस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए नवधा भक्ति बताई गई है, जिसमें अगर एक भी आप पॉइंट फॉलो करेंगे, जैसे स्मरण सबसे नंबर 1 पे, तो अगर आप सिर्फ उनका
24/7 सिर्फ उनको स्मरण करते रहिए कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, वो मेरे हैं। मेरा इस धरती पे जो उद्देश्य है सिर्फ उनकी सेवा करना है, उनका दास बन के रहना है और इस जीवन को पूरी तरीके से शरणागत कर देना है। इस भाव से जब व्यक्ति जो है 100% शरणागत होगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तब जाके अंतःकरण की शुद्धि होगी और उनके प्रेम का स्वाद मिलेगा। और फिर तो भाई उसको तो कोई बयां कर ही नहीं सकता, तो आगे का मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो अनुभव की बात है। इसको हम लोग सेकंड पार्ट में डालेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। हाँ हाँ देखना भी है जरूर जरूर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आनंद की अनुभूति कैसे करनी है वो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। हमारा तो ये, और पंकज जी पहली चीज तो ये साधारण डिस्कशन है। हाँ, इसका हो सकता है कि मैं शास्त्रीय प्रमाण न दे पाऊं या दे पाऊं, अनुभव की बात है ये। तो जैसे कि मैंने बताया कि गूंगा बता ही नहीं सकता है, तो अगर आप बोलेंगे प्रूव करो तो वो अनुभव की बात है, ठीक है। हाँ, मेरा कभी ये मैं इस चीज को कभी धूर्तता, पाखंड, ढोंग, दंभ इस सब चीज को बढ़ावा कभी नहीं दूंगा जी। जितना हो सकेगा अनुभव वाली बात शेयर करो। बिल्कुल, उसी अनुभव के लिए तो हमने ये चैनल बनाया है और बस आशा यही है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भी हम जो भी जानकारी है वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपनी चर्चाएं हम करते रहेंगे। इसी साथ हम अपने वीडियो को डिस्कनेक्ट करते हैं। राधे राधे। चलिए, राधे राधे।